अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से बच्चों, मैंने जैसा कि बताया था आप लोगों को कि दानिया उर्दू क्लासेस में 2025 से 26 के सेशन के लिए उर्दू की तैयारी को शुरू कर दिया गया है। और थोड़ा सा इसमें वीडियो को डालने में डिले इसलिए होता है ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है, जिस वजह से वीडियो को डालने में थोड़ी सी ताखीर होती है। तो इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। लेकिन फिर देखिए कि फिर भी मैंने वीडियो लाया, और मेरा वीडियो उर्दू के क्लास को पढ़ने से सबसे पहले देखना है कि उर्दू का सिलेबस क्या है। उर्दू के 10th का सिलेबस जानना जरूरी है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए उर्दू पढ़ना। तो उर्दू में जो दरक्षा का बुक है, उसी दरक्षा के बुक से उर्दू में ज्यादा तैयारी होती है 10th के लिए, जिसको 2 भागों पे बांटा गया है। उर्दू अदब, कोई भी उर्दू अदब नहीं, जो बाकी के दूसरे जो भी अदब होती है उनको भी 2 भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। जैसे कि आप देखिएगा इंग्लिश में है तो एक प्रोज पार्ट होता है, एक पोएट्री पार्ट होता है। उसी तरह से हिंदी में होता है गद्य खंड और पद खंड। उसी तरीके से हमारा उर्दू है, जिसमें कि पहला जो हिस्सा है वो है हिस्सा नसर, और दूसरा हिस्सा है वो है हिस्सा शायरी। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में उर्दू के सिलेबस को ही जानेंगे, जिसमें कि पहला जो है हिस्सा नसर। तो हिस्सा नसर की जो हम बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि हिस्सा नसर में हर वो चीज को हम पढ़ते हैं जो कहानी के तरह से पढ़ाई होती है। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि मैं उर्दू को बहुत ही आसान जबान में आप लोगों को समझाऊंगी, कोई टफ वर्ड नहीं, कोई ज्यादा सा झोल झमेला टाइप से नहीं, ताकि आप लोगों के लिए हेक्टिक लगे। मैं इजी वे में समझा रही हूँ कि हिस्सा नसर वैसा हिस्सा होता है जिसमें आपको कहानी की तरह से सब बातों को पढ़ना होता है। बात करते हैं हम इसके दूसरे सिंध की, यानी कि हिस्सा शायरी। तो हिस्सा शायरी में जितना भी जो पोएम डिजाइन में पढ़ते हैं, यानी कविता की तरह से जितनी भी चीजें होती है, वो सारा उर्दू में हिस्सा शायरी में आता है। तो इस तरीके से उर्दू को 2 पार्ट में हम लोग मुश्तमिल करते हैं, एक है हिस्सा नशर और दूसरा हिस्सा शायरी। तो यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि उर्दू को 2 भागों में बांट दिया गया है 10th में पढ़ने के लिए, सर जिस तरह सारे लिटरेचर को बांटते हैं। अब बात करते हैं हम इसके हिस्सा नशर की, कि हिस्सा नसर में हमें क्या पढ़ना है और हिस्सा शायरी में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए कि हमें ये देखना है कि हिस्सा नसर में हमको क्या क्या पढ़ना है। और हिस्सा नसर में तो ऐसे बहुत सारे सिंफ है, लेकिन हमारे 10th में कौन कौन से स्नाफ है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हिस्सा नसर में हम देखते हैं कि हमारा पहला जो सिंफ है वो है अफसाना। अफसाना है। सेकेंड नंबर पे जो सिंफ है वो मजमून है, जिसको हम इंग्लिश में एस्से कहते हैं और हिंदी में लेख कहते हैं। तीसरे नंबर पे जो सिंफ है वो है नाविल। चौथे नंबर पे है मकतूब निगारी, जिसको हम लेटर कहते हैं, और 5वें नंबर पे है इंटरव्यू। इस तरीके से 5 सिंफ को, 5 स्नाफ को हमको हिस्सा नसर में पढ़ना है। और साथ ही साथ ये भी आप जान लीजिए कि ये जो सिंफ है हिस्सा नसर, उसमें अफसानों की तादाद कितनी है। तो हिस्सा नसर में जो अफसाने हैं उस अफसानों की तादाद है 4, और मजमून की तादाद है 6, और नाविल की तादाद है 1, और मकतूब निगारी की तादाद 3, और इंटरव्यू की तादाद 1 है। यानी कि हम ऐसा देखते हैं कि सारे हिस्सा नसर के टोटल चैप्टर्स जो होते हैं वो 15 होते हैं। यही हमारा हिस्सा नशर है, जिसको आप लोगों को लगता होगा कि बाप रे भैया कितना पढ़ना है उर्दू 10th। तो ये बहुत इजीली है, आपको बस 15 ही चैप्टर आपको हिस्सा नसर में पढ़ना है। और मैं इस हिस्सा नसर को बताने से पहले एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि आपका पहला जो चैप्टर है वो हिस्सा शायरी का है, जिसको हम हम्द के नाम से जानते हैं। वो हम्द सबसे पहले दिया है। इसका रीजन ये है कि हिस्सा नसर और हिस्सा शायरी से पहले जो भी लिटरेचर्स के बुक होते हैं उसके लिए ज्यादा होता है कि फर्स्ट में आप या तो कोई पोएम लिखते हैं जिसमें हम लोग अल्लाह की तारीफ को बयान करते हैं। तो ये 10th का बुक में ही सबसे पहला चैप्टर हम्द इसीलिए दिया गया है कि हम लोग कोई भी काम की शुरुआत में अल्लाह की तारीफ से आगाज करना अच्छा समझा जाता है। इसीलिए हिस्सा शायरी का सिंफ होने के बावजूद भी हम्द को आपका पहला चैप्टर बनाया जाता है। चाहे वो कोई भी उर्दू का बुक हो, उसमें पहला चैप्टर आपको हम्द ही पढ़ना होता है। शायद ही किसी बुक में आपको हम्द देखने को नहीं मिलेगा पहले चैप्टर में, बाकी सारे बुक में फर्स्ट में हम्द ही मिलता है। तो इसलिए आप लोग अपना जो दरक्षा का पहला चैप्टर हम्द है उसको हिस्सा नसर में काउंट नहीं कीजिएगा। इसलिए मैंने इसको डिक्लेयर किया है कि वो हिस्सा शायरी का सिंफ है, लेकिन चूंकि वो हम्द अल्लाह की तारीफ है इसलिए फर्स्ट में है। अब हम बात करेंगे अपने हिस्सा शायरी की। तो हिस्सा शायरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हिस्सा शायरी में हमारे पास कितने सारे सिंफों को पढ़ना है। तो पहला सिंफ है नज़म, दूसरा सिंफ है मरसिया, तीसरा है मसनवी,
चौथा गजल, 5वें नंबर पे दोहा है और सबसे आखिर में एक गीत है। बात करते हैं हम इसकी तादाद की। तो पहला तादाद है हमारा नज़म। नज़म की तादाद 6 है, मर्सिया की तादाद 1 है, मसनवी 3 है, गजल 5 है और मेरा दोहा 1 है और गीत 1 है। तो इस तरीके से ये हमारे जो सिलेबस है, ये यहाँ पे हिस्सा शायरी के सिलेबस को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। तो इस तरीके से उर्दू के बुक्स को 2 पार्ट्स में डिक्लेयर करने से आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि भैया ये हिस्सा शायरी है और ये हिस्सा नसर है, और इस तरीके से आसानी से आपको अब हर पढ़ाई की समझ होने लगेगी। तो ये जो शेयर किया है आप लोगों के साथ ये सिलेबस उर्दू का हिस्सा नसर और शायरी, इसकी प्रॉपर पर्टिकुलर तरीके से हमारे चैनल पे पढ़ाई कराई जाएगी। पूरे सब्जेक्ट को आसानी और आसान जबानों में समझा के पूरे ये जितने भी सारे सीन है इनको चैप्टर वाइज करके मैं पढ़ाऊंगी। तो आप लोग दानिया उर्दू क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपकी उर्दू की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।